दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण नारायण नारायण
सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन भजमन्नारायण नारायण नारायण भज श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम लाल के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार प्रणिपात। परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भगवान की रसवर्धनी अनुरागवर्धनी गाथा का गान करने वाले पूज्य पंडित श्री राम ज्ञान पांडे जी महाराज, आदरणीय पूज्य श्री मैथिली शरण जी महाराज, मेरे लिए तो ये सौभाग्य का ही विषय है जिन गुरुजनों के प्रति हमारा बहुत ज़्यादा आदर है, जिनको हमने अपने गुरुजनों के समान ही गुरुकल्प ही मान करके आराधना की है, उसमें हमारे पूज्य पंडित जी महाराज भी हैं। आज उन्हीं के दोनों कृपा पात्र महापुरुषों का दर्शन हो रहा है, तो मेरे लिए तो सौभाग्य का विषय है। मैं बारंबार वंदन करता हूँ। हमारे आराध्य की कथा से अनुराग रखने वाले भक्तवृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का रूप दर्शन करता हुआ, उनके ही रूप का दर्शन करता हुआ, आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। आओ हम सब मिलकर के थोड़ी देर के लिए यहीं बैठे बैठे, जहाँ महापुरुषों की समाधि महाराज तपस्थली है, सत्संग की पावन गंगा जहाँ अनेकानेक वर्षों से प्रवाहित हो रही है, इसी स्थान पर बैठे बैठे हम सब योग के आधार पर देश बंद करें। यहीं बैठे बैठे अपने चित्त को उस प्रेम स्थली में ले चलें, अनुराग स्थली में ले चलें, जहाँ श्री कृष्ण के प्रेम का प्रवाह अनवरत बह रहा है। ऐसी पवित्र भूमि श्रीधाम वृंदावन में नंद भवन में बाबा के नंद के प्रकोष्ठ में
पर्यंक पर श्री उद्धव जी महाराज विराजमान हैं, जो विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, मंत्री हैं और जीवन धन श्री कृष्ण के दयिता सखा हैं। सच कहा जाए तो श्री कृष्ण ने इन्हें संदेशवाहक बना करके इनके हृदय को रसीला बनाने का प्रयास किया है। हमारे एक आचार्य चरण कहते हैं, यदि अपने हृदय में रस का प्रवाह हो रहा हो तो कभी अरसिक के सामने व्यक्त मत किया जाए। कोई रसिक के सामने ही अपने हृदय को खोला जाए तो श्री कृष्ण के हृदय में जो प्रेम प्रवाह प्रवाहित हो रहा था, उस प्रेम प्रवाह की चर्चा वह किसके सन्मुख करें। मथुरा में कोई उनको दिखता नहीं था जिसके सामने अपने प्रेम की चर्चा वह कर सके। तो उनको लगा कि कोई ऐसा पात्र होना चाहिए जिसके सामने मैं अपने हृदय की बात रख सकूं, हृदय की बात कह सकूं। तो संपूर्ण मथुरा में कोई दूसरा ऐसा पात्र नहीं दिखा जिस पात्र के सन्मुख अपने हृदय की बात रखी जा सके। श्री उद्धव जी महाराज में थोड़ी योग्यता दिखी। योग्यता इसलिए दिखी कि शास्त्रज्ञ तो थे ही, और मंत्री होने के कारण मंत्रणा को गुप्त रखना उनका स्वभाव था। मंत्री का बहुत दायित्व होता है, बहुत जिम्मेदारी होती है। वो मंत्रणा जो मंत्रिमंडल में की गई है उसकी चर्चा बाहर न की जाए, सब अनधिकारी के सामने उसकी चर्चा न की जाए। बुद्धिमान थे, मंत्री थे, श्री कृष्ण के सखा भी थे। श्री कृष्ण ने विचार किया कि इनके साथ कुछ वार्ता की जा सकती है। एक रसिक ने तो यहां तक प्रयोग किया कि एक बार श्री कृष्ण ने कोई प्रयास किया था, किंतु उस प्रयास में श्री कृष्ण सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उद्धव का शास्त्र जो ज्ञान था उससे हृदय रसीला नहीं था, कठोर बन चुका था। तो श्री कृष्ण ने विचार किया कि पहले तो इनके हृदय को सरस किया जाए, रसीला किया जाए, और हृदय यदि रसीला होगा तो रस की चर्चा यदि इनके सन्मुख करेंगे तो निश्चित रूप से हमको भी आनंद आएगा और इनको भी आनंद आएगा और हम अपनी बात कह सकेंगे। तो श्री कृष्ण का ये उद्देश्य था। इस उद्देश्य से ही श्री कृष्ण ने नंद बाबा को संदेश देने के लिए, गोपियों को संदेश देने के लिए भेजा था। नहीं तो श्री कृष्ण को संदेश वाहक की जरूरत नहीं थी। वह तो सबके अंतरात्मा है, सबकी आत्मा है। चाहते तो किसी का भी दिल पकड़ करके दिल में ही दिल की बात भर देते। जैसे ब्रह्मा जी महाराज के अंतःकरण में जिन्होंने वेद जैसे ज्ञान का प्रवाह कर दिया, हृदय आदि कवये, वह प्रवचन करके नहीं दिया, वह हृदय में ज्ञान भर दिया। तो प्रवचन की आवश्यकता नहीं थी ज्ञान दान की। वह ऐसे अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाशन कर सकते थे, किंतु उद्धव को रसीला बनाना था, उद्धव को प्रेमी बनाना था, उद्धव को अनुरागी बनाना था, उनके हृदय में प्रेम प्रवाह करना था, इसलिए ब्रज भेजा था। श्री उद्धव जी महाराज बाबा के सन्मुख बैठे हैं। बाबा उनकी ओर निहार करके कुछ बातें कह रहे हैं और पर्यंक के समीप ही हमारी यशोदा मां बैठी हुई हैं, जिनकी आंखें बरस रही हैं, जिनका वक्षस्थल बरस रहा है। बाबा को सांत्वना देने के लिए श्री उद्धव ने शास्त्रीय कुछ बातों की चर्चा की, और जब शास्त्रीय बातों की चर्चा की, उस शास्त्रीय बातों को सुन करके बाबा को बहुत प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि जिस भाषा का ये प्रयोग कर रहे थे उस भाषा में प्रेम नहीं था, केवल सूखा ज्ञान था।
उद्धव जी महाराज सजग हो गए, सावधान हो गए, और सच में यदि किसी को हम आश्वासन देना चाहते हैं तो हमारा परम कर्तव्य यह होता है कि पहले हमारा उसके साथ मन के साथ मन मिले। यदि हमारा मन सामने वाले के साथ मन के साथ नहीं मिलता है तो वह निश्चित रूप से अपने हृदय की व्यथा हमारे सामने प्रकट ही नहीं करेगा। और जब हृदय से हृदय मिल जाता है, दोनों का धरातल जब एक होता है, उसके बाद यदि कोई ज्ञान की बात कह भी दी जाए तो निश्चित रूप से वह वो ग्रहण करने के योग्य बनता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की ये बड़ी रसीली परंपरा है, रामायण में भी है, किंतु भागवत में इसका दर्शन खूब मिलता है। जब कोई प्रश्न पूछता है तो प्रश्न पूछने के बाद उत्तर देने वाला व्यक्ति केवल अपनी विद्वता का प्रदर्शन करता हुआ उत्तर देना प्रारंभ नहीं करता है, पहले प्रश्न पूछने वाले की प्रशंसा करता है। आप देखिएगा, इसका दर्शन आपको संपूर्ण भागवत में होगा। राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न पूछा और प्रश्न पूछ करके राजर्षि परीक्षित जो मौन हुए और हमारे विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव बोलना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला वाक्य है वरीयान एष ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। अरे राजन, जो तुमने प्रश्न पूछा है बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न है। वरीयान ते प्रश्न, ते प्रश्न वरीयान। और इसकी विशेषता क्या है कि मैं जानता हूं आपने जो प्रश्न पूछा है वो लोक हित के लिए पूछा है। ऐसे महात्मा मैत्रेय के चरणों में जब संत प्रवर श्री विदुर जी महाराज पहुंचते हैं और विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं तो विदुर जी महाराज के प्रश्न को सुनकर के सीधे उत्तर देना प्रारंभ महात्मा मैत्रेय नहीं करते हैं। पहले उनके प्रश्न की प्रशंसा करते हैं और प्रश्न की ही प्रशंसा नहीं करते हैं, विदुर जी महाराज की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप कोई सामान्य पुरुष नहीं हैं, आप साक्षात धर्मराज ही हैं। धर्मराज ही इस रूप में आए हैं। यह विधा आपको श्रोता और वक्ता के मध्य में ये नजर आएगी कि आपको यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वक्ता उसकी प्रशंसा करके, कारण क्या है, जब सामने वाले की प्रशंसा होती है तो प्रशंसा सुनकर के चित्त प्रसन्न होता है और प्रसन्न चित्त में ही यदि कोई बात रखी जाती है तो पकड़ में आती है। आप किसी के समीप जाओ और प्रश्न पूछो और वो सामने वाला डांटने लगे आपको, मूर्खो, बैठना भी नहीं आता, प्रश्न पूछने की तो बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसा प्रश्न पूछता है तो सामने वाला तो बेचारा फ्यूज हो जाएगा। और हम तो इसके बहुत शिकार हुए हैं। कई महात्माओं के पास जाते थे और प्रश्न पूछें, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी योग्यता नहीं होती उत्तर देने की, हमारी शायद योग्यता नहीं थी ग्रहण करने की, तो पहले डांट लगाते थे। अब डांट लगाने के बाद तो सुनने का सामर्थ्य ही चला गया। अब वो जो भी कहेंगे हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, क्योंकि अगर दोबारा प्रश्न पूछा गया तो पता है फिर डांट पड़ेगी। तो कोई प्रश्न होता भी था तो चुप मौन हो जाते थे कि अब कुछ बोलना नहीं, जो ये कहें वही सुनना है। तो अब वो जो उन्होंने बताया वो हमारे जीवन में वह पूरा उतर पाया कि नहीं उतर पाया, हम प्रश्न उसके ऊपर प्रति प्रश्न कर पाए ही नहीं। इसलिए नियम यही है, एक सामान्य व्यवहार यही है। और सचमुच में करुणा करते हैं गुरुजन। गुरुजन ऐसी करुणा करते हैं कि कई बार वह शिष्य की योग्यता नहीं होती है, शिष्य ने प्रश्न किया भी है तो उसी के धरातल से उत्तर दिया जाता है। ये करुणा है। उनकी भाषा भले ही प्रांजल हो, भले ही अलंकारित हो, किंतु जानते हैं कि यदि सामने वाला व्यक्ति इस भाषा को समझ नहीं पाएगा तो बिल्कुल ग्रामीण भाषा में, गांव की भाषा में। और ये विशेषता हम अपने महाराज जी के जीवन में देखते हैं। उनसे यदि कोई प्रश्न करे और प्रश्न पूछना आया नहीं
तो महाराज जी कहते थे ये प्रश्न ऐसा नहीं ऐसा है। उसके प्रश्न को भी सुधार देना। पहले तुमको प्रश्न पूछना नहीं आया, मैं ही तुम्हें प्रश्न पूछना सिखा देता हूं। तो ये गुरुजनों की महिमा होती है। तो जब हमारे श्री उद्धव जी महाराज ने देखा कि मैंने जो भी चर्चा परमात्मा की कि मैं तो ये समझता था कि बाबा जिनसे इतना प्रेम करते हैं, जिनके लिए अहरनिश रोते रहते हैं, यदि उनको जानकारी हो जाएगी कि वो परमात्मा हैं, वो साक्षात ब्रह्म हैं, तो निश्चित रूप से बाबा का दुख थोड़ा न्यून हो जाएगा। किंतु उद्धव जी महाराज की भाषा सुनकर के बाबा का दुख न्यून नहीं हुआ और बढ़ गया। अब उनको लगा कि मैं करूं तो क्या करूं। उनके पास एक ही रास्ता रहा कि अब वह यह न कहें कि कृष्ण परमात्मा है, अब वह यह न कहें कि श्री कृष्ण ब्रह्म है। उनके पास एक ही रास्ता रहा कि जिस रोग से ये रोगी हैं, जिस व्यथा के कारण ये व्यथित हैं, जिस दुख के कारण इनका अंतःकरण दुखित हो रहा है, मैं उस दुख को न्यून करूं। तो दुख क्या था? बाबा के पास दुख ये नहीं था कि शरीर उनका रोगी है। बाबा के पास दुख इसलिए भी ये भी नहीं था कि उनके पास सुविधाओं की कमी है। बाबा के पास ये भी दुख नहीं था कि उनको अपने मृत्यु का भय है। बाबा के पास यदि दुख था तो एक ही दुख था कि हमारा लाल हमको छोड़कर चला गया है, हमारा प्राण हमको छोड़कर चला गया है। और स्वाभाविक है, मैं मानता हूं कि योगी लोग अपनी योग के धारणा के आधार पर बहुत देर तक अपने प्राणों को अपने शरीर से बाहर भी रख सकते हैं। प्राणायाम के द्वारा लंबा प्राणायाम खींचा जा सकता है, किंतु भले ही लंबा प्राणायाम खींचा जाए, किंतु बाद में यदि वो प्राण शरीर में ना आए तो शरीर फिर रहेगा ही नहीं। शरीर का रहना एकमात्र साधन प्राणों के आधार पर है कि प्राण आते जाते रहे, हमारी सांस चलती रहे। और श्री कृष्ण हमारे नंद और यशोदा के प्राण हैं। वह श्री कृष्ण आते जाते रहेंगे तो ये जीवित रहेंगे। यदि उनका आना जाना बंद हो गया तो निश्चित रूप से उनके प्राण निकल जाएंगे। तो उनको आश्वासन यही देना, ये नहीं कहना है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारा पुत्र परमात्मा हो गया। कहा कि उनको यही आश्वासन देना है कि वो आएंगे। तो यही बात ये महाराज ये कहते हैं, मां खिद्यतम महाभागो द्रक्षतः कृष्ण मंतिके। हे महाभाग, आप दुखित मत हो। मां खिद्यत, एक निवेदन करूं मैं आपके सामने, ये थोड़ी प्रेम की अंतरंग चर्चा आपके सन्मुख में कर रहा हूं। आपके हृदय में दुख और प्रेम दोनों रह सकते हैं। दुखी व्यक्ति प्रेम कर सकता है। मैंने कई बार अनुमान किया है कि कई बार दुख के कारण, जगत की उपेक्षा के कारण हमारा चित्त दुखित है, तो वो कृष्ण के समीप और जाता है। संसार में सुख सुविधा सम्मान मिल जाने के बाद हो सकता है कि हमारा चित्त विषयोन्मुख हो जाए, संसार की ओर उन्मुख हो जाए। किंतु संसार से यदि अपने को पिटाई मिले, संसार से अपनी उपेक्षा हो, तो याद रखिएगा उस समय हमारा चित्त और श्री कृष्ण की ओर बढ़ता है, अपने प्रेमास्पद की ओर बढ़ता है। इसलिए साधक लोग ये नहीं चाहते कि हमारा सम्मान सुविधा संपत्ति बढ़ जाए। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है, कई बार मैं उसका चिंतन करता हूं। महर्षि का हमारे ऐसा सुप्रभाव था कि सनातन धर्मावलंबी साधक जन तो उनके समीप आते ही आते थे, गृहस्थ भी आते थे, विरक्त भी आते थे। मैंने देखा है कि उनके समीप जो सनातन धर्मावलंबी लोग नहीं, वो भी आते थे। हमारे महर्षि के समीप एक संत आते थे, मानव मुनि उनका नाम था, जैन मुनि थे, बड़े वृद्ध थे, और वह आश्रम में आकर के रुकते थे। महर्षि का शरीर नहीं था तब भी आकर रुकते थे।
संयोग से हमारा बचपन से साधुओं के प्रति अनुराग होने के कारण, सेवा का स्वभाव होने के कारण मुझे हमारे मान जी महाराज, हमारे गुरुदेव हमें संतों की सेवा में लगा देते थे। कोई भी संत आता था तो कहते थे इस समय तुम हमारी सेवा में नहीं, उनके पास वृद्ध हैं, वो उनके पास सेवक नहीं, तुम सेवा करो। तो एक दिन वो मानव मुनि जी आश्रम में लगभग 15 दिन रहे, मैं उनकी सेवा में। इसलिए महाराज कई संतों की सेवा इसी ब्याज से मिली। जैसे हमारे लक्ष्मण किलाधीश वाल्मीकि रामायण के वैसे उद्भट विद्वान अब दर्शन नहीं होते। आश्रम में आते थे महाराज जी, सुबह सुबह घूमते थे, मैं उनकी सेवा में रहता था। तो उनको रेडियो में समाचार और जो सुबह सुबह रामायण आती थी वो सुनने का बड़ा शौक था। तो शरीर वृद्ध हो गया था, तो मान जी महाराज कहते थे तुम इनके साथ रेडियो लेके घूमा करो। जब वो बगीचे में घूमे तो मेरे हाथ में रेडियो होता था, क्योंकि रेडियो में उनको रामायण सुननी होती थी और समाचार सुनने होते थे। तो महाराज जी घूमते थे, मैं साथ में रेडियो लेकर घूमता था। तो ऐसे कई संतों का सेवा का अवसर हमको मिला उस समय। तो मानव मुनि जी महाराज की सेवा में मैं 15 दिन रहा कि जब उनको मैं छोड़ने जाने लगा तो उन्होंने बड़े प्रेम से, साथ में ही टैक्सी में बैठा था, उनको मथुरा स्टेशन पर ट्रेन पर बैठालना था। उन्होंने बड़े प्रेम से हमको हाथ पकड़कर कहा, ब्रह्मचारी जीवन कैसा बीत रहा है और ये निरीक्षण करना चाहिए। क्या हमारा जीवन, हमारी सोच जैसे पहले थी आज भी वैसी है, या जैसे पहले दिनचर्या हम जीते हैं वैसे अभी भी जी रहे हैं? हमारे जीवन में यदि परिवर्तन नहीं आया और हमारी चित्त की स्थिति यदि ऊपर की ओर नहीं बढ़ रही है तो ये समझना चाहिए कि हम पतन की ओर जा रहे हैं। इसलिए निरीक्षण करना चाहिए। तो मानव मुनि जी महाराज के हाथ में हमारा हाथ था। उस समय मैं संन्यास वेश में नहीं था, लाल वस्त्रों में नहीं था। जब उन्होंने पूछा कि जीवन कैसा बीत रहा है तो मैंने बड़े प्रेम से कहा कि महाराज जी, बड़े महाराज जी की बड़ी कृपा है और जीवन बहुत आनंद में बीत रहा है। वो महापुरुष हमारा हाथ छोड़ करके बोले, वहाँ आश्रम में एक चौका है जहाँ हमारी बुआ जी काम करती थी, आश्रम के लोग परिचित हैं। तो हंस करके मेरे से बोले, वो बुआ जी के चौके में तुम्हें समय से भोजन मिलता है, समय से दूध मिल जाता है और ओंकारानंद जी के चमचे हो, इसलिए सम्मान भी खूब मिलता है, दक्षिणा भी बहुत मिलती है, इसलिए दिन बहुत बढ़िया आज गुजर रहा है। मैं तो एकदम सावधान हो गया। हमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा है। महाराज उस महापुरुष ने ऐसी वाक्य रचना बोली, उन्होंने कहा जहां से तुम्हें सुविधा मिलती है वहां से तुम्हें उपेक्षा मिलने लगे, जहां से तुम्हें सम्मान मिलता है वहां से तुम्हें गाली मिलने लगे, और तब तुम्हें लगे कि भगवान की कृपा है, तब समझना कि तुम्हारे ऊपर सच्ची कृपा है। सच में कृपा का स्वरूप यही है और होता भी यही है। जब हमारा सम्मान, सुविधा, संपत्ति बढ़ती है तो निश्चित रूप से हम परमात्मा से दूर जाते हैं। तो ध्यान देने लायक बात यह है कि यह मत समझिएगा कि दुख काल में हमारा प्रेम न्यून होता है। दुख काल में दुख, क्योंकि जहां दुख है उसी अंतःकरण के धरातल पर प्रेम भी रह सकता है। प्रेम का विरोधी दुख नहीं है, प्रेम का विरोधी दुख नहीं है, किंतु प्रेम का विरोधी द्वेष है। यदि हमारे आपके अंतःकरण में किसी के प्रति भी द्वेष है, चींटी के प्रति भी, तो हम प्रेम नहीं कर सकते हैं, हम प्रेम के अधिकारी भी नहीं हैं। अरे बाबा, प्रेम का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है, और जिस अंतःकरण में ज्वलनात्मक वृत्ति होगी एक साथ में, ये द्वेष ज्वलनात्मक वृत्ति है, वहां हमारा जीवन धन, वहां हमारा आराध्य आकर कैसे बैठेगा? तो द्वेषी के अंतःकरण में कभी प्रेम नहीं निवास करता है। दुखी के अंतःकरण में प्रेम रह जाएगा,
किंतु द्वेषी के अंतःकरण में प्रेम रहने वाला नहीं है। अरे बाबा, दुर्मन का ही नाम दुश्मन है। हमारा मन जब दुर्मन हो जाता है उसी का नाम दुश्मन होता है। दुश्मन माने है क्या? मन ही हमारा दूर हो गया है, हमारा मन ही गड़बड़ा गया है। दुश्मन तो बाद में जो कुछ गड़बड़ करेगा, हमारे अंतःकरण का चौपट तो महाराज हमारे इस वृत्ति ने ही कर दिया। तो बहुत सजगता के साथ सावधानी रखनी है। बाबा दुखी थे किंतु द्वेषी नहीं थे। प्रेमी के अंतःकरण में किसी के प्रति द्वेष होता ही नहीं है। और यदि अच्छा, विचार करने लायक बात भी, आप सब जब साधक हैं, आराधक हैं, चिंतन की प्रणाली में रहते हैं, ऐसी पावन पवित्र भूमि में निवास मिला है, द्वेष का कारण है क्या? कभी आपने विचार किया है? द्वेष का सीधा साधा कारण है जो हमारी बात न माने, जो हमारे मन के विपरीत व्यापार करे, हमारे शरीर के विपरीत व्यवहार करे, उसी के कारण तो हमारा द्वेष होगा। अब जरा विचार कीजिएगा, 3 कांड से ज्यादा तो चौथा कांड तो न वेद में है और न कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा। कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड के आधार पर यदि आप विचार करें तो सुख दुख का कारण कौन है? दूसरा व्यक्ति है? दूसरा व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति को दुख का कारण मानता है, मैं सच कहूं, उसने साधु सभा कभी से ही नहीं है। अगर कभी व्यक्ति से आपके चित्त में द्वेष होने लगे कि इस व्यक्ति के कारण मुझे दुख मिल रहा है, तो किसी जागे हुए महापुरुष के पास जाना। रामचरितमानस में एक बड़ा रसीला प्रसंग है, आप तो सुधीजन उसका रस लेते रहते हैं। निषाद राज के जब अतिथि श्री राघवेंद्र सरकार हमारे बने, रात्रि के समय शिशुपा वृक्ष के नीचे कुश की सैया पर हमारे रघुरैया सो रहे थे। रात्रि काल है, निषाद अपने सेवकों को देखने के लिए कहीं प्रमादग्रस्त तो नहीं हो गए हैं। पहरेदार जो परितः लगा रखे थे उनका निरीक्षण करने के लिए निषाद निकले। और जब निषाद निकले, पहरेदारों का तो निरीक्षण किया ही किया, दूर से जब राघव को कुछ सैया पर सोए हुए देखा तो विषादग्रस्त हो गए। जिनके घरन में पैफेन के समान सैया, ऐसे रघुरैया कुछ साथरी बिछाए के सोए रहे। जिनके घर में पैफेन के समान सैया थी, दुग्ध के फेन के समान कोमल सैया, और आज वही रघुरैया हमारे कुश की सैया में सो रहे हैं। स्वाभाविक है एक प्रेमी को वेदना होना, हृदय व्यथित होना। हृदय व्यथित हुआ और इस दुख का हेतु खोजने लगा। स्वाभाविक है कि जब कोई दुखी देखता है अपने प्रीतम को तो कोई ना कोई दुख का कारण खोजता है। ये दुख का हेतु कौन है? ये फय पे इनकी सैया सुला करके इनको कुश की सैया में सुलाने वाला कौन है? स्थूल दृष्टि से तो लगा कि निश्चित रूप से ये कैकेयी मां है, और हेतु कैकेयी मां ही है। ऐसा विचार करके तो जो जगा हुआ है उसके पास पहुंचना चाहिए। कभी रागत द्वेष होने लगे, श्री लखनलाल जी के पास गए। लखनलाल जी हमारे जीवाचार्य हैं और उनकी शरण में जब पहुंचे, उन्होंने महाराज मूल से ही प्रश्न को काट दिया। जहां दुख का कारण वो कैकेयी को मान रहे थे, श्री लखनलाल जी ने कहा, को न काहू सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। तो ये दुख महाराज ऐसी स्थिति में पहुंचे कैसे? बोले, को न काहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता।
सब लोग अपने ही कर्म का फल पाते हैं। मैं तो कई बार विनोद में कहता हूं कि जैसे मानो वृंदावन से मैं आप लोगों को श्री राधा वल्लभ लाल का या श्री बाके बिहारी का प्रसाद भेजूं, आशा मत करिएगा कि मैं भेजूंगा, क्योंकि ये थोड़ा स्वभाव हमारा है नहीं। अब क्या करें, बचपन से महात्माओं के पास रहे ना, तो लेने की आदत है, देने की आदत है ही नहीं। जो लोग दे जाते हैं रख लेते हैं, वैसे देने की आदत होनी चाहिए। तो मैं इस प्रपंच में पढ़ नहीं पाता हूँ, प्रयास करता हूँ, किंतु क्या करें, बचपन के जो संस्कार हैं ना, अभी मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि जिस पद पर अभिषिक्त हैं उसकी जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है, अगर उसको लिया है तो निभाना चाहिए। उसके लिए सबसे जुड़कर रहना आवश्यक है, सबके साथ मेल मिलाप करके रहना आवश्यक है, सेठों की हाँ हुजूरी करना आवश्यक है, क्योंकि नहीं करेंगे तो माल आएगा नहीं। किंतु अब होता नहीं मेरे से, मैं क्या करूं, प्रयास बहुत करता हूं, किंतु थोड़ी देर तो रहता है, वो बाद में आवरण भाग जाता है। तो आशा मत कीजिएगा कि मैं प्रसाद भेजूंगा आपको, किंतु मानो उदाहरण के लिए थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लो कि मैंने प्रसाद भेजा। अब वो प्रसाद यदि आपको मिला, कोरियन मैन आपको आकर के देकर चला गया, या व्यक्ति आकर कोई हमारा आपको देकर चला गया, आपने श्री ठाकुर का प्रसाद पाकर गदगद हुए, तो टेलीफोन करके आप धन्यवाद मुझको दोगे या कोरियर मैन को दोगे? अरे बोल दो भाई। जैसे मैं झूठ मूठ के भेज रहा हूं, वैसे झूठ मूठ के धन्यवाद भी दे दो, क्योंकि झूठे ही मूठ का तो मामला है। तो आप हमको देंगे निश्चित रूप से, क्योंकि हमने भेजा है। याद रखिएगा, ये सुख दुख जो देते हुए लोग नजर आ रहे हैं, ये केवल कोरियर मैन है, इससे अतिरिक्त इनकी कोई भूमिका नहीं है। कर्म सिद्धांत के आधार पर और भक्ति सिद्धांत के आधार पर तो अपने प्यारे के अतिरिक्त तो कोई दूसरा करने वाला है ही नहीं। और यदि अपना प्यारा ही कर रहा है तो किससे दुश्मनी करोगे जाकर भाई? द्वेष का स्थान चला गया। और ज्ञान की दृष्टि से तो त्रिकाल में ये सृष्टि ही नहीं है। अब जहां त्रिकाल में सृष्टि नहीं है तो आप किससे द्वेष करोगे, किससे राग करोगे? तो निश्चित रूप से त्रिकांड के आधार पर कहीं भी द्वेष का स्थान है ही नहीं। अगर हम द्वेषी हैं तो निश्चित रूप से हम अज्ञानग्रस्त हैं, नासमझ हैं, अविवेकी हैं, और भी जो समझना हो समझ लीजिएगा। वो हमारे गुरुजी तो बहुत नाराज होते थे तो कहते थे मूर्ख हो, उनकी सबसे बड़ी गाली, कहते थे मूर्ख हो। अब ये गाली मैं तो नहीं दूंगा। यदि हमारे चित्त में द्वेष है तो कहीं ना कहीं प्रमाद जरूर है। दुखी रह सकता है प्रेमी अपने प्रीतम के वियोग में, अपने आराध्य के वियोग में, अभाव में। कभी लगेगा तो वह रो सकता है, क्रंदन कर सकता है, पुकार सकता है, किंतु वह द्वेष नहीं कर सकता है। श्री उद्धव जी महाराज ने देखा कि बाबा के चित्त में दुख है, इसलिए कहते मां खिद्यतम महाभागो, आप लोग दुखी मत हो। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप अपने पास में ही श्री कृष्ण का दर्शन करोगे। कृष्णम अंतिके, अपने समीप दर्शन करोगे। बाबा थोड़ा प्रसन्न हुए कि चलो लाला ने संदेश भेजा है और वह हमको मिलेंगे। किंतु उद्धव जी महाराज आपको क्या कहें, मैंने देखा है जो ज्ञानी लोग भक्ति की चर्चा करते ना, तो भक्ति की चर्चा थोड़ी करके तुरंत उनकी टांग वहीं टूटती है, टांग वहीं टूटती। कोई भक्ति की बात कहने के बाद तुरंत, क्योंकि निष्ठा उनकी ज्ञान में है, तो भक्ति की चर्चा करेंगे तो थोड़ा, और भक्ति की चर्चा करके तुरंत अपनी बात वहीं पर ले जाएंगे। तो श्री उद्धव जी महाराज के चित्त में शास्त्र ज्ञान है, तो तुरंत कह दिया। बाबा ने पूछा कब देखूंगा, कहां देखूंगा, कैसे देखूंगा अपने पास में? कोई आने की तिथि है उनकी? आप बताओ। तो कहते अंतर हृदय स भूतानाम आस्ते ज्योति
रेवई धसी, आप अपने अंतःकरण में उनका दर्शन करोगे, आप अपने हृदय में उनका दर्शन करोगे। कारण क्या है? कैसे अंतःकरण में दर्शन करोगे? कब दर्शन करोगे? किस लिए दर्शन करोगे? इसका हेतु क्या है? बोले जैसे अग्नि में ज्योति प्रकट हो जाती है, वैसे आपके अंतःकरण में प्रेम है, इसलिए प्रेम के कारण जो व्यक्त परमात्मा है, अव्यक्त परमात्मा वह व्यक्त हो जाएगा। आपके प्रेम से ही प्रभावित होकर के वह निश्चित रूप से दर्शन देने लगेगा। अब जब महाराज ये बात कही तो बाबा थोड़ा गंभीर हुए, तो तुरंत इन्होंने कहा कि देखो बाबा, श्री कृष्ण की दो विशेषताएं हैं। एक विशेषता तो यह है कि वो अमान है, और दूसरी विशेषता समान है। अमान है और समान है। जो अमान होता है, न ह्यस्ति प्रियः कश्चिन, ध्यान दीजिएगा, मान माने नाप है। मान का अभिप्राय नाप अर्थ में है, और अभिमान का अभिप्राय भी नापई अर्थ में है। अभी केवल उपसर्ग लग गया है तो मान ही, मान के साथ ही अभी लग गया। मैं तो कई बार इसको कहता हूं कि अभिमान करके लोग समझते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूं, किंतु अभिमानी बड़ा नहीं होता, छोटा बना लेता अपने को। कारण क्या है? बड़ा परमात्मा है। जगत की दृष्टि से देखा जाए तो अभिता माने चारों तरफ। आपने चारों तरफ अपने घेरा डाल दिया। अब आपने जरा विचार कीजिएगा, इतना भूमंडल, इतना विशाल पृथ्वी स्थान है, और उसमें आपने 1-2 एकड़ में घेरा डाल दिया, और 1-2 एकड़ भूमि में घेरा डाल करके कहा कि ये मेरी है। सारे संसार की पृथ्वी अपनी परमात्मा की है तो अपनी है, और हमने यदि 1-2 एकड़ में घेरा डाल करके अपना बना लिया तो हम बड़े हुए कि छोटे हो गए। ऐसे ही हमारा छोटी सी बुद्धि का अभिमान हम कर बैठे कि हमको इतने शास्त्र याद है, शरीर का अभिमान कर बैठे हम सुंदर हैं, हम बल वाले हैं, हम धन वाले हैं, तो ये घेरा डाल लेना ही है। और श्री कृष्ण महाराज अमान का अभिप्राय यह है कि उनका कोई नाप है ही नहीं। शरीर के प्रति भी उनका अहंकार नहीं कि मैं शरीर हूं, और जिसका शरीर के प्रति मैं भाव नहीं होता, भैया ध्यान रखना, उसको जगत के प्रति मेरा भाव भी नहीं होगा। ये जगत के प्रति जो मेरा मेरा भाव होता है कि जगत मेरा है, ये आश्रम मेरा है, ये चेला मेरा है, ये थैला मेरा है, ये पुस्तक मेरी है, ये जगत की वस्तु के प्रति जो मेरा मेरा का भाव तभी उत्पन्न होता है जब हमारे शरीर के प्रति अहंता का भाव उत्पन्न होता है। अगर हमारे शरीर में अहंता का भाव नहीं तो जगत के प्रति ममता का भाव हो नहीं सकता है। तो श्री कृष्ण का जो अच्छा एक विशेषता और भी है कि जिसका अपना कोई नहीं होता है, पराया कोई नहीं होता है, वह व्यक्ति जिससे मिलता है उसको यही लगता है कि सबसे ज्यादा ये प्रेम मेरे को ही करता है। इसलिए जिन जिन महापुरुषों के आप संसर्ग में रहे होंगे, आप महापुरुषों की विशेषता देखिएगा, क्योंकि उनका अपना पराया कोई नहीं है। इसलिए जो भी व्यक्ति मिलता है उसको लगता है कि पूज्य स्वामी जी महाराज जितना मेरे से प्रेम करते थे, किसी दूसरे से प्रेम नहीं करते थे, सबसे नजदीकी मैं उनका था। आप अपने गुरुजनों के बारे में देख लीजिए। जब हम लोग अपने गुरुजनों का चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है कि जितना गुरुदेव ने हमको प्यार दिया है शायद दुनिया में किसी को दिया हो। हम सबसे उनके हृदय के नजदीकी थे। कारण क्या है? ये विशेषता उन महत् पुरुषों की है। ये महत् पुरुषों की विशेषता है कि वह जो उनसे मिलता है, क्योंकि उनका घेरा बहुत विशाल होता है और उनका अपना पराया कोई होता नहीं है, और अपना पराया न होने के कारण महत् पुरुषों के प्रति सबका यही भाव है। हम जिन जिन महापुरुषों के प्रेमियों से मैं मिलता हूं, हजारों प्रेमियों से मिलता हूं उनके,
लाखों प्रेमियों से मिलता हूं महापुरुषों के, किंतु मैं पूछता हूं कि सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते थे वो? तुम्हारे गुरु भाइयों में मुझे एक कोई बताओ जिससे ज्यादा गुरुदेव प्रेम करते हो। तो कहते हैं कि वो गुरु भाई मैं ही हूं, वो गुरु भाई मैं ही हूं जिसकी आपको तलाश है, क्योंकि मेरे से अतिरिक्त वो किसी दूसरे को इतना प्रेम करते नहीं थे। मैं ही सबसे उनका अधिक प्रेमास्पद था। और ये कारण क्या है कि जिसने अपना घेरा मिटा दिया, स्वाभाविक है, सच्ची बात भी है कि वो सारे संसार को अपनी आत्मा के समान प्रेम करते हैं। हमने तो महापुरुषों को देखा है कि जो लोग गाली भी दे करके चले गए और गाली देने वालों को भी उन्होंने गले लगा लिया, बड़े प्रेम से उनको गले लगाया। मैं तो कई बार कहता था, महाराज जी आपको गाली दे रहा था कुछ दिन पहले। अच्छा, गाली दे रहा था? हमको तो ध्यान ही नहीं है। अब आप ध्यान दिलाओ कि गाली दे रहा था, उनको ध्यान भी नहीं है कि गाली दी जा रही थी। तो परमात्मा तो महाराज कारण क्या है कि इनका कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, न प्रिय कश्चित न अप्रिय, और उनका कोई प्रिय भी नहीं कोई अप्रिय नहीं है, अर्थात कोई उनका पराया नहीं है, कोई अपना उनका नहीं है। और ये तो महाराज ये गुण हुआ इनका जो भगवान अमान है। और समान का गुण क्या हुआ? बोले नोत्तमो नाधमो नापी, न उनकी दृष्टि में कोई उत्तम है और न कोई उनकी दृष्टि में अधम है, क्योंकि समानम महाराज हुआ समान स्वरूप है। समानस्यापि समोपि वह, उनकी दृष्टि में सब सम है। अब जब कहा कि उनकी दृष्टि में सब सम है, तो बाबा को लगने लगा कि जब उनका कोई उनका कोई प्रिय नहीं, कोई अप्रिय नहीं, कोई उनकी दृष्टि में उत्तम नहीं, कोई अधम नहीं, तो मैं कौन हूं? उद्धव जी महाराज जिस श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं कौन हूं, मेरा उनके साथ क्या संबंध है? तो धीरे से उद्धव जी महाराज ने कहा कि बाबा एक बात कहूं, तुमको लगता है कि आप उनके माता पिता हो। मैं सच कहता हूं, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया। उनका न कोई माँ है, न उनके पिता हैं। कौशल्या उनकी माँ नहीं, दशरथ उनके पिता नहीं, और माँ जानकी उनकी भार्या नहीं, लवकुश उनके बेटे नहीं, सुता दया। न उनका कोई आत्मी है, न उनका पर है। अरे कहाँ तक कहें, न उनका देह है और न ही उनका जन्म है। न देह है न जन्म है। बाबा ये सुनकर थोड़ा गंभीर हो गए। हमारे एक संत चरण कहते, मुझे बहुत प्यारा भाव लगा ये, भगवान की एक लीला शक्ति है। ये जो लीला शक्ति है ना, यही रसिकों की रक्षा करती है। हमारे श्री निम्बार्क संप्रदाय में लीला नाम की एक मंजरी है, मंजरी सखी है। लीला नाम की मंजरी सखी है। और इसका काम क्या है? जब कोई रसिक श्री कृष्ण के प्रेम में विह्वल होने लगता है और उसके प्राण जाने की स्थिति हो जाती है, श्री कृष्ण का विरह उसको सताया, अपने प्रेमास्पद का विरह सताया, और विरह सताने के कारण उसके जब प्राण बाहर निकलने का समय आने लगा, तो वह लीला मंजरी आकर खड़ी हो जाती है। और लीला मंजरी आकर के खड़ी हो जाती है, और उसके खड़े होने के बाद वह ऐसा प्रयास करती है इसके प्राण न निकले। तो लीला मंजरी विरही के प्राण निकलने नहीं देती है। तो महाराज ये लीला सखी आकर के बाबा के कान में कहने लगी, बाबा ये जो उद्धव बोल रहे हैं ना, ये तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे हैं। वो आप इसको गलत मत समझना। उद्धव को बोलना होता क्या है, वो मैंने अनुभव किया है कि जो
हमको प्रवचन याद होता है, याद ही करते हैं, श्लोक याद है, भाव याद है, तो जहां मौका मिलता है तो वही रटा रटाया। अब ये भी नहीं देखते कि ये श्रोता इसके अधिकारी हैं कि नहीं। वो पहले शुरू शुरू में अपने राम कई वर्ष तक नारद भक्ति दर्शन को खूब रटा। अपने राम ने कथा रामायण से प्रारंभ की और फिर वृंदावन में वर्षों तक नारद भक्ति दर्शन की कथा सुनाता रहा। सारे 84 सूत्र याद कर लिए थे और सब टीकाओं को देख देख करके मैं प्रवचन करता था। जहां हमको बोलने का मौका मिलता था, कोई भी कोई प्रश्न करे, चाहे ज्ञानी प्रश्न करे चाहे कोई करे, अपना उत्तर नारद भक्ति दर्शन से ही होता था। उसी के सूत्र सुना देना, उसी की बात सुना देना, क्योंकि अपना रटा कटाया मामला वही था, शास्त्र का चिंतन उतना था नहीं। ऐसे क्या होता है, जो व्यक्ति रट जाता है, तो लीला सखी ने कहा ये पाठ श्री कृष्ण ने इनको रटाया तो था, किंतु यहां के लिए नहीं रटाया था, आपके लिए नहीं। बात यह है कि जब कंस मारा गया तो कंस के मरने के बाद सब चारों तरफ से लोगों ने उनको घेर लिया और घेर करके कोई आकर के बोली कि तुम हमको पहचानते हो कि नहीं पहचानते। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कौन हो? बोले मैं तुम्हारी मां हूं। कारण क्या है? देवकी की 6 बहनें और भी महाराज इनकी मां ही थी, रोहिणी भी मां ही लगती थी, और भी परिवार के लोग थे, पूरे परिवार के लोग मथुरा में थे। तो कोई आकर कहता था मैं तुम्हारा चाचा हूं, कोई कहता था मैं तुम्हारा भाई हूं, कोई कहता था कि देखो हम तुम्हारे पुत्र लगते हैं। महाराज बड़ा विलक्षण होता है। अब श्री कृष्ण का ब्याह नहीं हुआ तो पुत्र कैसे हो गए? पुत्र का तो कोई वहां सवाल था नहीं। वो भी चैनलों में जब कथा आने लगी तो एक सज्जन का हमारे पास फोन आया। वो हमारे शिष्य का नंबर चलता था, उससे लेकर के बहुत अंतरंग बात कोई कहोगे कि मैं बहुत महाराज जी का परिचित हूं, मैं फोन तो लगभग उठाता ही नहीं हूं। तो उन्होंने हमारा नंबर दे दिया। नंबर दे दिया तो सामने मैंने कहा कि नारायण कौन बोल रहा है? तो सामने वाला कहता फूफा जी मैं बोल रहा हूं। मैं सोचा फूफा जी, ये कैसे फूफा जी कहां से आ गया? बोले आप हमको पहचाने नहीं। मैंने हंसकर कहा, हमने कहा बाबरे यहां 36 वर्ष हो गए घर से निकले और घर से हमारा किसी से संबंध नहीं है, मैंने ब्याह नहीं किया, तो तू तेरा फूफा कैसे बन गया मैं? उसने कहा कि आप नहीं जानते, हमारे बड़े भाई का नाम लिया। बोले कि बड़े भाई का नाम लेकर के और उनकी पत्नी का नाम लेकर के कहा कि मैं उनके भाई का बेटा हूं। तो हमने कहा उनका है तो तू मेरे को फूफा क्यों कह रहा है? बोले वो फूफा है तो आप भी फूफा हो। हमने कहा ये भगवान, ये संबंध ये जो बादरायण संबंध जोड़ने वाले लोग होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। बादरायण संबंध जोड़ने वाले बोले कि भाई आप हमारे अपने हो। कहा कैसे? बोले हमारे बैलगाड़ी के पहिए में बेर के वृक्ष की लकड़ी लगी हुई है और उसी जाति का वृक्ष आपके घर के सामने है, इसलिए आप हमारे हो। ये बादरायण संबंध है। तो ये बादरायण संबंध जोड़ने वाले लोग महाराज बहुत मिलते हैं। तो श्री कृष्ण का ब्याह नहीं हुआ था तब भी, अब श्री कृष्ण के जो चचेरे भाईवादी रहे होंगे बड़े, उनके बच्चे तो कहा कि आप भी हमारे पिता लगते हो, आप हमारे चाचा लगते हो, और कहा कि आप हमारे बड़े आत्मीय हैं, आप तो हमारे बड़े अपने हैं। श्री कृष्ण बड़े परेशान हो गए। महाराज एक तरफ से चारों तरफ से जब घेर ले तो श्री कृष्ण ने उद्धव को कान में बुला करके कहा इन सबको समझाओ। क्या समझाएं? कहा इनको समझाओ कि मेरा कोई माता पिता नहीं है। वो बहुत परेशान हो गए थे झूठे झूठे संबंधों को सुन करके। कोई कहता है आप हमारे पिता हो, कोई कहता है आप हमारी माँ हो, कोई कहता है आप हमारे अमुक हो, कोई कहता है हम अमुक हो। तो कहा इन संबंधों को सुन सुनकर बड़े परेशान हो गए थे। तो उद्धव को कहा कि जो आकर मेरे से कहे कि ये आप हमारे पिता हैं, आप हमारे माता हैं,
तो इनको समझाओ तुम ले जा करके, मेरा कोई माता पिता नहीं है। तो न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दया, नात्मीयो आत्मीयो न परश्चापी, न देहो जन्म एव च। अरे मेरा जन्म ही नहीं है, मेरा शरीर भी नहीं है। तो ये जो प्रवचन रटाया था उद्धव को, वो जो नकली संबंध वाले लोग थे, जो बादरायण संबंध जोड़ने के लिए चले थे कि आप हमारे हैं, आप हमारे हैं, आप हमारे हैं, उनको समझाने के लिए था। और ये उद्धव जी तुमको समझाने लगे। अरे भाई, जो पाठ जहां सुनाना वो वहीं सुनाना चाहिए, यहां की बात कैसे है? तो लीला सखी ने कहा कि आप चिंता मत करो, ये प्रवचन आपके लिए नहीं है, ये नंबर गलत लग गया है, नंबर गलत लग गया है। कई बार गलत नंबर लग जाते हैं ना, तो कहा उद्धव जी को गलत नंबर लग गया है, कहाँ कौन सी बात बोलनी चाहिए। और दूसरी बात एक और भी कह दी, कहा कि न चास्य कर्म वा लोके सदसन मिश्र योनिषु। भगवान का सचमुच में एक तो उनके कोई कर्म नहीं है, और परमात्मा का सद असद और मिश्र योनि। सद असद मिश्र योनि का अभिप्राय जन्म नहीं है। सद जन्म जैसे राम का है, परशुराम जी महाराज का है, श्री कृष्ण का है, ये सद योनि में जन्म है। और जैसे मत्स्य अवतार है तो ये असद योनि में है। मत्स्येव विडम्बनम, मत्स्यावतार जो है ये सद योनि नहीं है। और मिश्र योनि कौन है? ये हमारे श्री बल्लभाचार्य जी महाराज। मिश्र योनि कौन है? बोले मिश्र योनि में मिले हुई योनियां, जैसे नृसिंह भगवान है, हयग्रीव भगवान है। आप नृसिंह भगवान जो हैं ये मिश्र योनि है, क्योंकि ऊपर कुछ और नीचे कुछ। ऐसे हयग्रीव भगवान का जो अवतार है, ऊपर घोड़े का और नीचे बिल्कुल भगवान की चार भुजाएं, बिल्कुल मनुष्य का शरीर। तो ये मिश्र योनि में भी जो जन्म आप देखते हो, ये तो केवल क्रीडार्थः, केवल क्रीड़ा के लिए है। जैसे वेदांत दर्शन का सूत्र लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये भगवान के अवतार केवल लीला के लिए हैं। तो लीला क्यों करते हैं? बोले साधु नाम परित्राणाय कल्पते, ये साधुओं के रक्षण के लिए। सच में दोनों तरफ से जहां जहां भगवान ने जो जो लीला की, सत्पुरुषों का रक्षण तो वहां हुआ ही हुआ। और आज भी हम लोग जो भगवान के नाम पर जी रहे हैं, भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, सचमुच में भगवान की लीला ही तो संबल हैं। और हम तो कई बार, एक दिन ऐसे बड़ी मस्ती में थे तो कोई हमारे संत बोले, वो कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर जी महाराज, अभी तो श्री विग्रह नहीं है, मैं उनसे पंचदशी पढ़ा हूँ, एक दो उपनिषद भी पढ़ा हूँ, इनके जो पहले थे। तो मेरे से बोले कि तुम एक सन्यासी हो और प्रस्थानत्रयी पढ़े हो, फिर ये भागवत और रामायण के चक्कर में काहे को पड़ गए? तुमको तो वेदांत का प्रचार प्रसार करना चाहिए, प्रस्थानत्रयी का। तो मैंने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज जी, अब वेदांत का प्रचार प्रसार तो पता नहीं, किंतु हमारे जीवन का अवलंबन भगवान की लीलाएं ही हैं। और अवलंबन ही नहीं महाराज, भगवान की लीलाएं न होती, शायद भगवान की कथा न करते होते तो कोई रोटी को भी नहीं पूछता। आज रोटी की व्यवस्था, सच में रहने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, सब केवल भगवान की कथा कर रही है। हमारी तो पहचान कथा से ही है। तो ये जो भगवान ने लीलाएं की हैं, अगर ये लीलाएं न होती तो ये साधु लोग गा गा करके कैसे अपना जीवन चलाते? तो पहले भी परित्राण हुआ और आज भी परित्राण उन्हीं कथा की लीला के माध्यम से ही हो रहा है। इसलिए ये लीला सच में साधुओं के लिए ही करने के लिए भगवान ये लीला करते हैं। इस प्रकार से महाराज जो समझा रहे थे, बड़ी रसीली चर्चा है ये तो। एक एक श्लोक इतने रसीले हैं, हम लोग उसका रस लेने लगते हैं तो चित्त डूब जाता है। आप सब भी उस रस का अनुभव करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ
ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।